हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर मेरा डीएमआई फाइनेंस का एक लोन दिखा रहा है मेरे सिविल रिपोर्ट पे, जो मैंने आज तक कभी लोन लिया ही नहीं है। दोस्तों, मैं आपको कुछ बात बता दूं पहले ही। मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए जो है करीबन 2 साल हो गए हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए कि सिविल से इंक्वायरी कैसे रिमूव करें, या कैसे जो है आप अपने फर्जी लोन अकाउंट रिमूव कर सकते हैं अपने सिविल रिपोर्ट पे। लेकिन मैं आपको बताऊं ये किन के साथ ऐसा होता है। जैसे पहले क्या होता था कि आपके पास कोई कॉल आती थी कि सर हम आपको लोन दे रहे हैं, आप डिटेल दे दीजिए, हमको ये डिटेल चाहिए। तो काफ़ी लोग जो है अपनी डिटेल ऑन कॉल नहीं देते थे। आजकल ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो उसके बाद लोन नहीं मिलता है। अब वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए पता नहीं। आजकल ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं जहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करते हैं, अपनी डिटेल्स इसलिए डाल देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के स्नैप मतलब खींच खींच के, जो फ़ोटोज़ खींच खींच के जो है हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं डॉक्यूमेंट्स। और ये भी नहीं सोचते कि ये जो लोन ऐप है ये कहीं फेक तो नहीं है, या मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। ज़्यादातर ऐसे ही लोगों के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि उनके सिविल रिपोर्ट पे किसी दूसरे का लोन अकाउंट नंबर चढ़ जाता है, और वो लोन कभी उस कस्टमर ने लिया ही नहीं होता। इसलिए कभी भी अपना डॉक्यूमेंट कोई ऐप के अंदर इंस्टॉल मतलब ये अपलोड ना करें जिस ऐप के बारे में आपको पता ही नहीं है। आजकल ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं जहां पर आप अपनी डिटेल्स डाल देते हैं, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का क्या हुआ, किसी ने मिसयूज़ किया कि नहीं किया, कुछ पता नहीं होता। जब आपके पास कोई कॉल करता है, अगर कोई आपसे डायरेक्टली बोलता है कि आप अपना आधार कार्ड दे दो या अपना पैन कार्ड का नंबर दे दो, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये हो सकता है फ्रॉड हो। अब वही ऐप आजकल इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि ये मेरे को लोन देगा, और आपने डिटेल्स डाल दिए, कल की डेट में आपको लोन तो नहीं मिला, लेकिन हाँ एक परेशानी और चढ़ गई कि मेरे सिविल रिपोर्ट पे एक लोन दिखा रहा है जो मैंने कभी लिया ही नहीं है, और उसके वजह से मेरा सिविल स्कोर ख़राब हो रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले, अगर आपने सिविल के मतलब ट्रांस यूनियन के पोर्टल पे अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है, तो आपको सिर्फ अपना आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने कभी कोई आईडी क्रिएट की ही नहीं है ट्रांस यूनियन के वेबसाइट पे, तो आप रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। मैंने इस वीडियो के नीचे एक वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वीडियो आपका ओपन हो जाएगा, और उसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई कि कैसे जो है आप इस पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 सितंबर 2022 तक जो मेरा क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर है वो 766 है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मेरा कितना सिविल स्कोर अभी फ़िलहाल है। तो मैं यहाँ इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ ताकि आपको भी मैं बता सकूँ कि एक्चुअल में मेरा सिविल स्कोर क्या है, और कैसे जो है आप अपने डीएम फाइनेंस का कोई लोन अकाउंट नंबर आ गया है तो कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिविल स्कोर अभी 766 था, एक पॉइंट कम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, सेम यही पेज ओपन होगा, आप जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे तो सेम यही पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर टिक करना है, क्रेडिट रिपोर्ट पर जाना है। क्रेडिट रिपोर्ट पर जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए, और आपको लग रहा है कि ये वाला जो लोन अकाउंट नंबर है, जो ये बजाज का आप देख सकते हैं 2,80,000 का, ये मैंने कभी लिया ही नहीं है, ना ही मैंने कोई डिटेल किसी को दी थी। आप मान के चलिए डीएम फाइनेंस भी हो सकता है। अब मैंने ये कोई लोन नहीं लिया। आपको क्या करना है, सीधे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ पर सर देख सकते हैं, यहाँ पर देख आपका लिखा है रेज अ डिस्प्यूट। आपको डिस्प्यूट रेज करना है। डिस्प्यूट रेज करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जाना है डिस्प्यूट एंड आइटम पे। अब यहाँ पर दो बातें हैं। डिस्प्यूट तो आपने यहाँ पर रेस कर दी। अब सिविल अपने आप ही काम नहीं करेगा कि जो सिविल जो है कि अपने आप ही आपका सिविल से मतलब एक तरीके से क्रेडिट रिपोर्ट से या सिविल रिपोर्ट से वो रिमूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको डीएम फाइनेंस से बात करनी होगी, उनको बताना होगा, उनको मेल करना होगा कि मैंने आज तक कोई लोन लिया ही नहीं है, और ये लोन मेरे को कोई बिलोंग ही नहीं करता, तो प्लीज़ इसको रिमूव कर दिया जाए। आपको जो भी आपका एचडीएफसी का हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे किसी भी बैंक का हो, चाहे वो डीएम फाइनेंस हो, आपको उनको एक मेल करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर मेल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, ब्रांच में जाके बात कीजिए।
वहाँ पर रिजोल्यूशन निकलेगा इसका। अब यहाँ पर डिस्प्यूट करने से क्या होता है कि सिविल जो है आगे बात करती है कि कस्टमर ने जो है डिस्प्यूट रेज किया है और वो ये कह रही है कि ये लोन अकाउंट नंबर मेरा है ही नहीं। और इवन आपको भी जो है थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा डीएम फाइनेंस से कि मेरा ये लोन अकाउंट नंबर नहीं है, मैंने डिस्प्यूट भी रेस कर दिया है, तो इसको रिमूव किया जाए। और आप ये रिपोर्ट को डाउनलोड करके दिखा भी सकते हैं बैंक में, या कि मतलब डीएम फाइनेंस को भी आप बता सकते हैं कि ये देख लीजिए मेरे सिविल रिपोर्ट पे ये लोन अकाउंट नंबर आ रहा है और ये डिटेल्स आ रही है, आप देख लीजिए कि इसका होगा क्या। तो यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में भी आपको मैं दिखा रहा था कि जो बजाज का लोन दिखा रहा था 2,80,000 का, ये रहा। और लोन अकाउंट नंबर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है अकाउंट नंबर, यही आपका लोन अकाउंट नंबर होता है। तो यहाँ से भी आप लोन अकाउंट नंबर निकाल के आप डीएम फाइनेंस को बोल सकते हैं कि ये रहा मेरा लोन अकाउंट नंबर जो मैंने कभी लिया ही नहीं है, और ये लोन अकाउंट नंबर लोन अमाउंट दिखा रहा है 2,80,000 का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी, इस पर आपको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर जो है यस करना है। यस करने के बाद आपका जो आ जाएगा कि आपने इसको डिस्प्यूट रेस कर दिया है। अभी मैं यस नहीं करना चाहता क्योंकि ये ऑलरेडी जेन्युइन है। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्यूट रेस कर दूंगा तो ये हमेशा जो है यहाँ पर दिखाता रहेगा कि ये डिस्प्यूट एन आइटम पे है। तो उस केस में आप मेरे को जो है फिर बात करनी पड़ेगी सिविल रिपोर्ट से, फिर उसको क्लियर कराना पड़ेगा। इसलिए जो है यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी लोन मेरा है। यहाँ पर जैसे ही आपने डिस्प्यूट रेज किया, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, सबमिट, मतलब आपको यहाँ पर एक बार टिक कर देना है, जैसे यहाँ पर अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी पे जाके इसके बाद डिस्प्यूट एन आइटम पे टिक कर देना है। आपका यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा, एक मेल आ जाएगा आपके पास। और फिर डीएम फाइनेंस से आप बात कीजिए, उनको एक तरीके से मैं तो कहता हूँ कि धमका दीजिए कि मैंने आज तक कभी कोई लोन लिया ही नहीं आपके यहाँ से, फिर भी ये मेरे सिविल रिपोर्ट पे कैसे दिखा रहा है, जिसके वजह से मेरे को बाकी भी बैंक जो है लोन नहीं दे रहे। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अगर ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है तो उस केस में 45 डेज़ के बाद आपके सिविल रिपोर्ट से वो डीएम फाइनेंस का जो लोन अकाउंट दिखा रहा था वो 110% रिमूव हो जाता है। कभी कभी 40 दिन लग जाते हैं, कभी 45 दिन। ये मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं 50 से 60 दिन के अंदर अंदर जो है आपका सिविल रिपोर्ट से जो आपको फर्जी लोन अकाउंट नंबर है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।